आरा नगर निगम में हुए बोर्ड की दूसरी बैठक काफी हंगामेदार रही। गैर सदस्य को बैठक में शामिल होने पर हंगामा हुआ। वहीं सभी 45 वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। बहियारा डंपिंग का 50 लाख रुपया भी मंजूर हो गया और पार्षदों को लैपटॉप भी मिलेगा। आरा नगर निगम की बोर्ड की दूसरी बैठक हंगामेदार रही। बैठक में गैर सदस्यों के शामिल होने व दखलंदाजी पर मेयर और डिप्टी मेयर के समर्थक भिड़ गए। कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई, हंगामा और नोकझोंक हुआ। कई पार्षदों ने प्रस्ताव पेश किए, उन पर बहस भी हुई। कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। गत बैठक की संपुष्टि, नल जल योजना पर विचार, ईईएसएल कंपनी से हर वार्ड में लाइट, सफाई, नली गली नाला सफाई, सीसीटीवी कैमरा लगाने, सफाई सामग्री की खरीदारी, बहियारा हाता डंपिंग यार्ड, सामुदायिक भवनों का निर्माण, शमशान घाट का रेट निर्धारण करने, नल जल योजना, पुरानी योजनाओं को पूर्ण करने पर चर्चा हुई। बैठक में मेयर इंदु देवी, डिप्टी मेयर पूनम देवी, नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत, उप नगर आयुक्त उपेंद्र कुमार सिन्हा, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, नल जल योजना बुडको के सहायक निदेशक अखिलेश्वर प्रसाद व पार्षद मौजूद रहे। 45 वार्ड में जगह चिन्हित कर लाइट लगाई जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सफाई सामग्री की खरीदारी होगी। सफाई के लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। सामुदायिक भवनों को जमीन आवंटित करने के बाद बनाया जाएगा। शमशान घाट पर रेट लिस्ट लगेगा। पार्षदों को लैपटॉप देने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्व की योजनाओं की सूची वार्ड पार्षदों को भेजी जाएगी। स्थगित योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा। रद्द योजनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। सफाई के लिए टिपर वाहन, डस्टबिन व हाथ रिक्शा की खरीदारी होगी। विभागीय काम 2 लाख तक किया जाएगा। बहियारा डंपिंग सेंटर घेराबंदी के लिए 50 लाख रुपए खर्च होंगे। इस पूरे बैठक को लेकर आरा नगर निगम की मेयर इंदु देवी ने कहा कि बैठक में थोड़ा हंगामा हुआ, फिर हंगामे को शांत कराकर बैठक की कार्रवाई की गई। नल जल योजना के लिए वार्डों में 372 किलोमीटर पाइप बिछाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 170 किलोमीटर ही स्वीकृत हुए हैं। कार्य 23 में से 19 वार्ड में पूरा हुआ है। नल जल योजना का जो भी काम करे वार्ड पार्षद को सूचित करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी पार्षद विकास के प्रति संकल्पित हैं और सभी मिलजुल कर आरा शहर का विकास करेंगे। आज हमारी दूसरी बोर्ड की बैठक थी। इसमें थोड़ा सा हंगामा हुआ है, लेकिन उसके बाद सारा काम फिर वार्ड पार्षदों को सुना गया है और फिर लास्ट में इस हंगामे को शांत किया गया है। किस तरह के कार्यों का लेकर इस बार चयन हुआ बोर्ड की बैठक में, और पिछले जो बोर्ड की बैठक में कार्य आए थे उनका भी क्या हुआ? जी, इस बोर्ड की बैठक में पुराने एजेंडा योजनाओं का सूची हर एक वार्ड पार्षद के घर पर भिजवाया जाएगा नगर आयुक्त सर के द्वारा। और दूसरा हुआ कैंसिल हुए योजनाओं का फिर से क्रियान्वयन, सभी पेंडिंग या कैंसिल योजनाओं का सर्वसम्मति से पास किया जाएगा और कुछ योजनाएं जो रद्द हुई है उसको आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और संवेदक को 3 बार नोटिस दिया जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई किया जाए। अति आवश्यक कार्य की भी मांग की गई है, जिसमें 2 लाख तक अति आवश्यक कार्य है, जिसपे नगर आयुक्त ने संतुष्टि दिलाई है कि जिस वार्ड में अति आवश्यक कार्य होगी उसको किया जाएगा। संवेदक द्वारा गलत ढंग से कार्य किए गए बातों को रखा गया और बोर्ड पार्षद की अनुमति से कोई कार्य, और ये भी बताया गया कि उस वार्ड में जो भी काम हो उसका जानकारी सबसे पहले वहां के वार्ड पार्षद को दिया जाए। कई पार्षदों ने साफ सफाई को लेकर भी आरोप लगाया है कि हमारे वार्ड में सफाई कर्मी है जो मनमानी कर रहे हैं। हाँ, कई पार्षदों ने तो ये आरोप लगाया है। तो मैं उन वार्ड पार्षदों से ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग सफाई कर्मियों के साथ अपना मेल बनाकर रखें और वो जो काम नहीं कर रहे हैं उनको अच्छे से उनको समझाया जाए। उससे तो हम लोग मारपीट नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए हम वार्ड पार्षदों से ये बोलना चाह रहे हैं कि वे लोग अपना और उनका एक साथ मिलाकर चले। और ऐसा बात नहीं है कि सफाई कर्मी उनका बात नहीं सुनेंगे, वे जरूर से उनका बात को सुनेंगे। आपने अपने कार्यालय में एक कर्मी प्रतिनियुक्त किया है जिसको लेकर बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ, बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होने दिया गया, वंचित कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहना? उसके लेकर तो मैं अभी यही कहना चाहूंगी कि अगली बोर्ड के बैठक में उसे पास करा दिया जाएगा ताकि वो बोर्ड के बैठक में अगले बार से बैठे। नल जल की योजनाओं को लेकर बड़ा लंबा चर्चा डिस्कस हुआ है। कई प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ, अधिकारी भी आए हुए थे, अधिकारी के समक्ष आपने कुछ रखा अपने बात को? जी हाँ, नल जल योजना के अधिकारी यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी बात को बताई। उन्होंने कहा कि 372 किलोमीटर में से 170 किलोमीटर ही बुडको के द्वारा स्वीकृति की गई है और वो 34 किलोमीटर तक ही होगा और 23 वार्डों में से 19 वार्ड ही कंप्लीट हुए हैं। और हमने उनको ये सुझाव दिए हैं कि आप जो भी काम अपना लिए हैं उसको अच्छी तरह से
करें और जिस वार्ड में आपको काम लगाना होगा उस सबसे पहले वहाँ के वार्ड पार्षद के साथ संपर्क करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो क्या लगता है कि निगम में सही तरीके से काम हो पाएगा, क्योंकि लग रहा है कि दो गुट में निगम बंटते नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है, दूसरे की तरफ से शिकायत है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम लोग मिलकर काम करें और साथ में लेकर चले, ताकि आरा शहर का भी विकास हो। अब हम आपको डिप्टी मेयर पूनम देवी की बातों को सुना रहे हैं। डिप्टी मेयर पूनम देवी ने कहा कि निगम द्वारा जिन सैरातों की वसूली की जा रही है उसका हिसाब सिर्फ नगर आयुक्त और मेयर के पास है। वसूली का लिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है। मेरी 15 योजनाओं में एक भी चयन नहीं किया गया है। इन बातों को लेकर डिप्टी मेयर पूनम देवी व डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज सिंह ने रखा और अपने एजेंडे को रखा। किस तरीके का बैठक रहा बोर्ड में? आज का बोर्ड का बैठक ठीक था, लेकिन उसमें जो हंगामा हुआ उसके लिए तो बहुत, मतलब उसके लिए बोलना क्या बोले, उसके और विकास का जो काम हो उसके लिए बातचीत हुआ। विकास के लिए जो मुद्दा रखा गया उसका काम आगे बढ़ाने के लिए भी किया गया और कहा गया कि आगे बढ़ेगा। जितने नली नाला का जो बात चला वो भी बनेगा और जितने लेडीज़ लोग के लिए बाथरूम का बात चला वो भी होगा। और मेयर साहिबा बोल रही थी कि वो काम चल रहा है, लेकिन पार्षद लोग का कहना है कि वो काम अच्छा से नहीं हो रहा है। और उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का इसमें जो बात चल रहा था, जहाँ तक वहाँ बोर्ड मीटिंग में बात हुई, उस बात को मेयर साहिबा बोल रही है कि मतलब काम चल रहा है, तो उस काम को कई पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। पूर्व मेयर जो है उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में मनमानी चल रहा है। जी नहीं, मनमानी नहीं चल रही है। वार्ड पार्षद लोग का काम हो रहा है, वार्ड पार्षद लोग कहने पर ही काम चल रहा है। हंगामे के बीच काम की बात हुई बैठक में। जी हंगामे के बीच काम की बात हुई और काम विकास का भी काम हो रहा है और होगा और चलेगा। देखिए, निगम का जो बैठक हुआ इसमें मेरा मेन मुद्दा था कि जो देखिए ये मेरी मैडम बोर्ड में रखी तो नगर साहब और मेयर साहिबा तलमला गई, क्योंकि मैंने 2 बार जो सैरात का वसूली हो रहा है प्राइवेट लोगों द्वारा, क्योंकि नाम का प्राइवेट लोगों द्वारा केवल कागज में वसूली हो रहा है, असामाजिक तत्वों के से कराया जा रहा है मेयर और नगर द्वारा। तो हमने मांगा कि 1 अप्रैल 2023 से, देखिए 2 बार, 1 अप्रैल 2023 से अभी तक, देखिए जब प्राइवेट होता है तो रोज का रोज हिसाब होना चाहिए। जब हम रोज तहसीली करने जा रहे हैं तो रोज का रोज हिसाब होना चाहिए कि कितना आज का तहसीली हुआ। तो अब नगर आयुक्त साहब देने में क्यों, 2 बार हम रिमाइंडर दे चुके हैं, अभी तक उन्होंने हमको लिखित तौर पर यह नहीं दिया कि कितना वसूली रोज का रोज हो रहा है। सच्चाई बात है कि केवल कागज पे प्राइवेट लोगों का नाम है, लेकिन असामाजिक तत्वों से ये लोग वसूली मोट रुपया लेके, पूरा रुपया लेके, कम से कम 50 लाख रुपया लेके 5 सैरातों में इन लोगों ने। इसका कोई प्रूफ आपके पास है क्या? प्रूफ तो देखिए, प्रूफ तो लोग अपने दे रहा है कि हम आपसे जो हिसाब मांग रहे हैं आप हमको हिसाब नहीं दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि 1 महीना का अभी आया है पैसा। अरे भैया, जब प्राइवेट स्टाफ का तहसीली है तो रोज का रोज ना हिसाब होना चाहिए। तो हम 1 अप्रैल से लेकर अभी तक मांग रहे हैं, माने 2 बार रिमाइंडर दे चुके हैं। क्या हम डिप्टी में है ना? ये तो आम जनता भी मांगेंगी तो दे देना चाहिए। कम से कम 15 से 20 दिन हो गया, अभी तो कोई हिसाब नहीं दिया गया। वैसे ही 28 अप्रैल को और 2 मई को मेन पावर सप्लाई का टेंडर हुआ था। उसमें जो भी इनसे मांगा गया मेरी मैडम द्वारा कि वीडियो फुटेज जो है उसका कॉपी आप दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना बड़ा टेंडर आप रिकॉर्डिंग भी कराए थे, वो रिकॉर्डिंग का कॉपी दे दीजिए। देखिए वो भी मांगा गया है, यह अभी तक नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। तो इनकी मानसा क्या है, इन्होंने क्या किया है, ये तो आप लोग को झलक रहा है। जबकि 2 तारीख को मेयर साहिबा मीटिंग में नहीं थी। आप लोग फुटेज देख लीजिए और रिकॉर्डिंग देख लीजिए, डिप्टी मेयर साहिबा थी, जबकि ये भी
सशक्त अस्थायी समिति की मेंबर है। मेयर साहिबा नहीं थी, चीफ इंजीनियर सर नहीं थे। 4 आदमी का घोषणा हुआ था। देखिए इसमें बोर्ड में मेरी मैडम द्वारा ये सभी बात उठाया गया है। 4 आदमी का घोषणा हुआ, बाद में वो लोग 2 आदमी को, जबकि वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि लोग नगर आयुक्त द्वारा 4 आदमी की घोषणा की गई थी कि 4 आदमी सफल हुए। लेकिन उसी डेट में मेयर साहिबा वहां थी नहीं। मेयर साहिबा और चीफ इंजीनियर साहब का साइन करके उस योजना को 2 आदमी के जिम्मे दे दिया गया। तो हम तो मीडिया के सामने, जनता के सामने हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि आप लोग मेरा सहयोग दें और जो भी वीडियो फुटेज का हमने मांग किया है और वीडियो रिकॉर्डिंग का मांग किया है, आप लोग भी हमारा साथ देके वो उपलब्ध कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार 17 दिनांक 25/5/2023 को देश द्वारा आरा नगर निगम के अंतर्गत प्रत्येक सभी विभागीय शहरातों से अलग होने वाली वसूली की विवरणीय 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 एवं 1 मई 2023 से वर्तमान तिथि तक उपलब्ध कराने के संबंध में पत्रकार की हूँ, लेकिन अभी तक आपके द्वारा उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया। तथा इसी प्रकार पत्रकार 18 दिनांक 22/5/2023 के द्वारा आरा नगर निगम के लिए मैंने पावर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रकाशित एवं IT संख्या 2/2023-2024 के सफल निवेदिताओं को संबंधित करवाई का CCTV फुटेज वीडियो को फोटोग्राफी की है, लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी मैं जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक मेरे दोनों पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। इस संबंध में आप अपना जवाब स्पष्ट करें। इस दौरान नगर की 26 की पार्षद रेखा जैन ने कहा कि महादलितों को बचाने के लिए सिंघई में जो जगह दिए गए थे वहां आपत्ति हो रही है। वार्ड 21 के पार्षद जितेंद्र ने भी मामला उठाया कि 20 दिनों के अंदर नल जल योजना का काम नहीं कराने पर अनशन पर बैठेंगे। वहीं पूर्व महापौर रूबी तिवारी ने कहा कि सफाई कर्मी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। समीम अख्तर का भी कहना है कि अबर पुल नाला की सफाई की जाए। पारसनाथ सिंह का कहना है कि शमशान घाट पर अवैध वसूली रोकने के लिए रेट बोर्ड लगाएं। भानु दुबे ने अंत्योष्टि योजना की राशि पर आवाज उठाई। जाकिर ने कहा कि पहले बैठक में वीडियोग्राफी होती थी, आज क्यों नहीं हुई। रंजीत ने सिंडिकेट मोड़ पर कचरा गिराने पर रोक लगाने की मांग की। इस तरह से पार्षदों ने भी अपनी अपनी बातों को बोर्ड की बैठक में रखा। हर पार्षद सबको पुराना चाहे नया जीत के है। सब लोग जो पुराना है तो समझ रहा है कि बोर्ड की मीटिंग में क्या क्या होता है, नया लोग नहीं समझ रहा है। तो नया पर जायज बात अपने विकास के लिए लड़ रहा है। अपने विकास के लिए पार्षद जो नया है लड़ रहा है कि हमारा विकास ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, बक्का चाहिए, गाड़ी चाहिए, बस और कुछ लड़ाई नहीं है। हर पार्षद 45 वार्ड के विकास खातिर लड़ रहा है और कोई विवाद नहीं हुआ है। बोर्ड की बैठक में आज निर्णय लिए गए। हाँ, क्या वो आरा के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे आज की? हाँ, तो देखिए विकास मेयर साहब करवाएगी, यही ना मालिक है जी आरा शहर के, उनके हाथ में सब कुछ है। हम इनको से लड़ेंगे और कोई से नहीं लड़ेंगे। सारा पार्षद लड़ेंगे मेयर साहब से। माई बाप वही है आज पार्षद के। सब लड़ेंगे तो काम कौन करेगा? करवाएगी। हम तो सड़क देखिए जितना निगम में हुआ कुछ हॉट टॉक भी नहीं, आगामा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग जाकर शहर में मैसेज मत भेजिएगा, कुछ आगामा नहीं हुआ है। बोर्ड के मीटिंग में होता है, पहले तो मार होता था, कुर्सी के बिगौल होता था, ये तो कुछ नहीं हुआ है। इतने ही नहीं होगा तो ब्याह कैसे होगा? शहर के विकास के लिए फैसला लिए गए। बस शहर के विकास के लिए सब पार्षद हम लोग लड़ रहे हैं और कोई विवाद नहीं हुआ है। बस आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कुछ कुछ कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन
बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ।